पिछले कुछ दिनों से सारी कंपनीज ई सिम को प्रमोट कर रही हैं, चाहे जियो हो या फिर एयरटेल। इवन गोपाल विट्टल जो भारतीय एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने आगे बढ़कर यूजर्स को सजेस्ट किया कि वो ई सिम को यूज करें क्योंकि उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। जब भी आपका फोन चोरी होता है तो सबसे पहली चीज आपका सिम कार्ड निकाल कर फेंकते हैं चोर, पर ई सिम के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और फोन को ट्रेस करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। पर भाई ये ई सिम है क्या, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या आपको भी ई सिम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इस वीडियो के बाद सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ई सिम होता क्या है। अब आसान भाषा में बताऊं तो इसको एक सॉफ्टवेयर की तरह समझ लो जो आपके स्मार्टफोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है। तो जो आप सिम ट्रे में अपना सिम कार्ड डाल के फिर फोन में इंसर्ट करते थे, वैसा कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एक्टिवेट हो जाता है। ई सिम का वैसे फुल फॉर्म है एम्बेडेड सिम, जिसका मतलब नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये आपके फोन में पहले से ही एम्बेडेड है। जिस तरह आपका प्रोसेसर एम्बेडेड होता है, उसी तरह अब आपका सिम भी एम्बेडेड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि जब भी आप कोई नया फोन खरीदते हो तो एक फोन से सिम कार्ड निकाल के दूसरे फोन में डालना पड़ता है। पर भाई अगर आप थोड़ा आलस करते हो तो ई सिम आपके बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये पहले से ही फोन में इंस्टॉल्ड होता है। बस आपको इसको मैसेज भेज के और जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके एक्टिवेट करना रहता है। एक्टिवेशन का प्रोसेस भी काफी सिंपल है, 2 मिनट से लेकर मैक्सिमम 2 घंटे में आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और इस प्रोसेस को आप अपने घर बैठे भी कर सकते हो। दूसरा फायदा इसका ये है, एक ही फोन के अंदर आप मल्टीपल ई सिम यूज कर सकते हो। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगी वो है फिजिकल स्पेस। जब आप कोई ऐसा फोन खरीदते हो जिसमें सिम ट्रे होता है तो वो काफी जगह घेरता है फोन के अंदर। उसके कंपैरिजन में ई सिम क्योंकि आपके फोन के अंदर ही एम्बेडेड होता है, कम जगह लेता है, तो स्मार्टफोन कंपनीज उस स्पेस को किसी और चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चाहे वो बैटरी साइज इंक्रीज करना हो या फिर कूलिंग सिस्टम। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, यूएस में जितने भी आईफोन्स हैं सब में से जो सिम ट्रे है वो गायब हो चुकी है। एप्पल ने डिस्कार्ड कर दिया है फिजिकल सिम ट्रे को सारे ही यूएस वाले आईफोन मॉडल्स में। पर यहाँ पे मजे की बात ये है कि एप्पल ने उस स्पेस का कुछ भी यूज नहीं किया। पर मैं होप कर रहा हूँ कि बाकी कंपनीज एंड इवन एप्पल आगे चल के ये जो खाली एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है इसका थोड़ा स्मार्ट यूटिलाइजेशन करें। अब भाई फायदे की बात तो हो गई, पर कुछ नुकसान भी हैं ई सिम के। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबिलिटी। जितने भी फोन्स में ये ई सिम वाली टेक्नोलॉजी है वो सारे के सारे प्रीमियम डिवाइसेस हैं और हर कोई उस टाइप की टेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट भी दे देता हूँ जिनमें ई सिम की टेक्नोलॉजी पहले से ही आती है, पॉज करके आराम से देख लेना। पर भाई वही बात है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी और फोन सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट साथ ही मैं ये भी बोलूंगा कि जब टेक्नोलॉजी एकदम न्यू आती है तो थोड़ी महंगी रहती है, बट वो धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्ती होती रहती है। तो फिलहाल आपको वो प्रीमियम डिवाइसेस में देखने को मिल रही है, फिर आपको मिड रेंज डिवाइसेस में दिखेगी और फाइनली बजट सेगमेंट में भी देखने को मिलेगी। अब बात की जाए दूसरे नुकसान की, वो उन लोगों को होने वाला है जो मेरी तरह हर हफ्ते फोन चेंज करते रहते हैं। जितने भी लोग मल्टीपल फोन्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हर हफ्ते नया डिवाइस टेस्ट कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए, और कभी कभी दो दो तीन तीन चार चार डिवाइसेस एक साथ टेस्ट करता हूँ। तो मैं एक फोन से निकालकर दूसरे फोन में अपना फिजिकल सिम कार्ड डाल लेता हूँ, फिर तीसरे में डाल लेता हूँ, फिर चौथे में। तो सिम डालते ही मेरा नंबर एक्टिवेट हो जाता है, मैं सारे 5G टेस्ट कर सकता हूँ, इंटरनेट, इंस्टाग्राम सब एक्सेस कर सकता हूँ। पर जब बात आती है ई सिम की तो यार आपको वो एक्टिवेशन प्रोसेस बार बार सारे ही फोन्स में करना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप भी मल्टीपल फोन्स यूज करते हो और बार बार अपना सिम कार्ड एक फोन से दूसरे फोन में डालते हो काम के पर्पज से, तो थोड़ी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ेगी ई सिम के चलते। पर खैर अच्छी बात यह है कि इंडिया में चाहे आईफोन हो या बाकी के प्रीमियम फोन, सिम ट्रे अभी तक किसी में नहीं हटा है। हाइब्रिड मॉडल पे आते हैं सारे ही फोन जिसमें आपको सिम ट्रे भी देखने को मिलता है और साथ ही में जो आपका डिवाइस होता है उसके अंदर आपको ई सिम देखने को मिल जाता है। अब सारे फायदे और नुकसान तो आप लोगों ने जान लिए। आपके हिसाब से क्या ये टेक्नोलॉजी वर्थ इट है? क्या आप अपना सिम ई सिम में कन्वर्ट करना चाहोगे? कोई ऐसा फायदा और नुकसान है जो मैंने मिस आउट कर दिया और आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।